जय हिंद साथियों। आज अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 4 वीडियो जो 4 पार्ट हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। पहले आप उनको देखना अच्छे से, उसके बाद आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का टेस्ट देना। आज 16 सितंबर 2022 यानी 16 सितंबर 2022 आज का दिन हमारे लिए विशेष रहेगा। टेस्ट है ना, इसलिए हमारे लिए विशेष रहेगा और आपके लिए भी विशेष रहेगा, क्योंकि आपको ही पता चलेगा कि हम अब तक कितने तैयार हैं, ठीक है। और जैसे ही आने वाली जो 16 सितंबर 2023 तक अगर आप सबका साथ रहा, आप सबने साथ दिया, तो हम अगले साल 16 सितंबर को एक बहुत बड़ा अपन प्रोग्राम रखेंगे कि हमारे लिए खुशी की बात ही होगी, ठीक है। तो देखते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप क्या करना, आप पहले वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करके पहले टेस्ट देना, ठीक है। पहले टेस्ट दे करके फिर देखना आंसर क्या आता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस ऊपर लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस, रतन यूजुअली ब्लैक्स अप at 4 o'clock in the morning get, ठीक है। अब जरूरी नहीं सबको ट्रांसलेशन आए ना आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पहचान का पता होना चाहिए कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। देखो इसमें पहचान क्या है, इन द मॉर्निंग। प्रेजेंट सिंपल टेंस के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके बारे में लिखाया था, मतलब टाइम एडवर्ब के बारे में दिखाया था कि टाइम एडवर्ब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है ना। ये सारी टाइम मैंने लिखाई थी फर्स्ट पार्ट में, उसको आप अच्छे से याद करना, देखना। तो इससे पता चल गया ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब कैसा वाक्य है, लास्ट में फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, वेरी सिंपल। अब देखिए होगा कैसे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मानो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए रेस्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है रतन, और देखो एक पहचान और भी इसमें यूजुअली है ना, एक पहचान और भी यूजुअली, तो दो पहचान इसमें, दो टाइम में, इन द मॉर्निंग और यूजुअली, ठीक है। कन्फर्म हो गया। अब देखो रतन ये क्या है, सब्जेक्ट है जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो मैन वर्ब के अंत में एस या एस लगेगा, मैन वर्ब के अंत में एस या एस ही लगेगा, इन द एंड ऑफ द मैन वर्ब, ठीक है ना। मैन वर्ब के अंत में एस या एस ही लगेगा। तो मैन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, टी है। रूल लिखाया था कि अगर मैन वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, जेड हो तो एस लगो, अन्यथा एस। तो अंतिम अक्षर क्या है, अन्यथा कंडीशन, अन्य कंडीशन है, अन्य स्थिति है, अदर कंडीशन है, तो एस आएगा, क्या आएगा, एस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे ऑफन ब्लैक्स टू द मूवीज गो, फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहचान क्या है, ऑफन, ये पहचान इसकी टाइम ऑर्डर है, ऑफन प्राय, ठीक है। तो ये पहचान मिल गई ऑफन, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, नोट नहीं है। क्या होगा, मैंने की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, मैंने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब एस या यस लगाने से पहले आपको कर्ता को देखना है। कर्ता देखिए, कर्ता क्या है, कर्ता है दे, यानी सब्जेक्ट क्या है, दे है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एस या यस नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ सेकंड जो सेंटेंस है उसमें एस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द सन ब्लैंक्स इन द वेस्ट, फुल स्टॉप सेट। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल हूबहू ऐसा का ऐसा सेंटेंस था, उसमें लिखाया था राइज, ठीक है ना, राइज, और लिखाया था ईस्ट। उसका अर्थ यह था कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है
यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौम सत्य है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा। अब मैनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मैनू की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेट। एस एस लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, द सन, सूर्य, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, इसलिए मैनू के अंत में एस या एस ही आएगा। ठीक है, तो मैनू का अंतिम अक्षर देखो टी है। अब रूल क्या है, यदि मैनू का अंतिम अक्षर ओ अक्स सी एच एस डबल एस एस एच जेड हो तो एस लगाओ, अन्य स्थिति में एस लगाओ। यहां पर क्या है, टी दे रखा है, अन्य स्थिति तो क्या लगेगा, एस लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी मदर ब्लैंक्स हर चिल्ड्रेन अफेक्शनेटली। प्रत्येक माँ अपने बच्चे से स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, हृदय भाव से प्रेम करती है, हृदय भाव से प्रेम करती है। ये क्या हैबिचुअल एक्शन है, ये क्या आदतन कार्य है। हैबिचुअल एक्शन किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, मैंने की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, मैंने की फर्स्ट फॉर्म क्या, लव। अब एस या एस जोड़ने से पहले सब्जेक्ट को देखो, एवरी मदर, प्रत्येक माता, एवरी मदर सिंगुलर नाउन है, एवरी मदर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो एस या एस लगेगा। अंत में क्या है, ई है, अदर कंडीशन है तो क्या लगेगा, एस लगेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, नीरज ब्लैंक्स गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो देखो रेगुलरली भी है और इन द मॉर्निंग भी है, दोनों है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर एक होता तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसा वाक्य है, फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस मैनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से रेस्ट। सब्जेक्ट क्या है, नीरज, मैनू की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नीरज क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए एस या एस लगेगा, एस या एस लगेगा। अब अंत में क्या है, वाई है तो अदर कंडीशन है तो एस लगेगा। बस आगे देखिए, ही ब्लैंक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। इसका अर्थ है कि वह बिस्तर पर जाने से पहले, मतलब सोने से पहले दूध पीता है। बिस्तर पर जाने से पहले मतलब सोने से पहले दूध पीता है। ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य है। ये क्या आदतन कार्य है, आदतन कार्य है, हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चलता है, बच्चे पूछते हैं सर कैसे पता चलता है, लास्ट में फुल स्टॉप है, वाक्य में नोट नहीं है, वेरी सिंपल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो फुल स्टॉप है और नोट नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस वही है। मैंने की फर्स्ट फॉर्म एस एस, मैंने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक। एस इस लगाए या ना लगाए, इससे पहले करता देखिए, करता है ही, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो मैन वर्ब के अंत में एस ऑब्लिक ईएस लगेगा। ठीक है, तो लगेगा बिल्कुल, करता ही है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए एस ईएस लगेगा। अदर कंडीशन है, ई क्या है, अदर कंडीशन है, इसलिए एस लगेगा। बर्ड्स बहुवचन संज्ञा है, बर्ड्स पक्षी, एक से ज्यादा है, बर्ड एक होता, बर्ड्स पक्षी, एक से ज्यादा पक्षी, समझ ना, ये बहुवचन है। ये क्या है, प्लूरल नाउन है। यूजुअली ये क्या है, टाइम ऑर्डर, किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की टाइम ऑर्डर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की टाइम ऑर्डर है यूजुअली। ठीक है ना, मैंने आपको टाइम ऑर्डर बहुत सारी लिखाई थी, आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। डेली, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, समटाइम्स, रेगुलरली, ऑफन, in summer, in winter, in autumn, in spring, every day, every night, every morning, every evening, every noon, every week, every month, every year, every Sunday to Saturday, every January to December। ये सब आपको टाइम अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे मेरे याद आपको भी याद होनी चाहिए। बार बार इनको रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यूजुअली आया है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप है, नोट नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैन की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, मैन की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। बर्ड्स, पहले करता देखो, सब्जेक्ट देखो,
एस एस लगाने से पहले कर्ता देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब इन नो चेंज क्रिया नहीं बदलेगी, वर्ब इन नो चेंज क्रिया नहीं बदलेगी, बस यही रहेगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, दोनों में कैपिटल है, ध्यान देना। द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक्स टू आवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट, अगले गुरुवार को, ठीक है ना, थर्सडे नेक्स्ट, अगले गुरुवार को। तो प्रधानमंत्री अगले गुरुवार को हमारे कस्बे में आ रहे हैं। ये अर्थ की दृष्टि से तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लगता है, अर्थ की दृष्टि से तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है, लेकिन इसमें क्या है, फिक्स्ड प्लान है, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान। और कोई भी फ्यूचर फिक्स्ड प्लान हो, यानी आगामी जो निश्चित योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की, चीफ मुख्यमंत्री की है, पीएम है, सीएम है, इनकी जो भी आगामी योजनाएं हैं, फिक्स प्लान है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगी। ठीक है, तो ये फिक्स प्लान है, फ्यूचर फिक्स प्लान में प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो मैंने की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, मैंने की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, पहले एस ईएस लगाने से पहले करता को देखो, करता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो एस या ईएस लगेगा। अब एस लगेगा या ईएस लगेगा, अंत में देखो ई है, अंत में क्या है, ई, तो क्या लगेगा, एस लगेगा, यानी ये अदर कंडीशन है। अगर ओ एक्स सी एच एस डबल एस एस एच जेड होता तो ईएस लगता, होता तो ईएस लगता, अन्य स्थिति में एस लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे बहादुर सैनिक, बहादुर सैनिक, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, वाचफुल करते हुए पूर्ण, आइज ऑन द बॉर्डर, यानी कीप मिस रखते हैं, करते पूर्ण आंखें हैं वो नजर, ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो बहादुर सैनिक हैं वो हमेशा सीमा पर करते हुए पूर्ण नजर रखते हैं, नजर रखते हैं। ये क्या है, ये पूरा और ये क्या है, पहले तो ये आप ये देख सकते हो ऑलवेज दे रखा है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑलवेज है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने आप ही हो गया। लेकिन अगर ये नहीं आता तो भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता। ठीक है, अब देखिए मैंने की फर्स्ट फॉर्म है की, मैंने की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एस एस भी लगेगा, अब एस एस लगेगा नहीं लगेगा ये हमारा कर्ता हो जाएगा, आवर ब्रेव सोल्जर्स, इसका अर्थ देखिए हमारे बहादुर सैनिक, हमारे बहादुर सैनिक, ये हो गया बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन। और यदि सब्जेक्ट्स आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो, तो वर्ब इन नो चेंज क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए तो ये कीप का कीप ही रहेगा। ठीक है, लोटस ऑलवेज ब्लैंक्स इन मड ब्लूम, ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज में डाल सकता है, भ्रमित कर सकता है। आप इसको पहले कीजिए, अच्छे से कीजिए, पहले करो जल्दी से, यह आपको भ्रमित में डाल सकता है, करो। हाँ कर लिया होगा। अब देखिए ये सेंटेंस दोबारा देखो, ये सेंटेंस देखिए, लोटस ऑलवेज, ऑलवेज मिल गया तो पता चल गया वाकई प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ऐसा वाकई अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस मान लो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ईएस, एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। दोबारा सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस मान लो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो सब्जेक्ट आ गया लोटस, मान लो कि फर्स्ट फॉर्म क्या है ब्लूम। आपने यहां पर एस देख करके इसको प्लूरल नाउन माना होगा, आपने यहां पर एस देख करके लोटस में इसको प्लूरल नाउन माना होगा, लेकिन लोटस का अर्थ होता है कमल, क्या होता है कमल, और ये है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है इसलिए एस या एस आएगा, एस या एस आएगा। तो अंत में क्या लिखेंगे एस, क्योंकि अदर कंडीशन है, अगर ओ एक्स सी एस डबल एस एस एच होता तो ई एस आता, ये अदर कंडीशन है तो एस आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये क्या है सिंगुलर नाउन है, यानी कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है,
कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टेस्ट था। आपको ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और आगे के लिए ये बार बार रिपीट करना, ये बार बार इसको रिपीट करना है। पीछे जो चारों पार्ट्स हैं वो अच्छे से देखने हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये आप टेस्ट देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, चाहे रीड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एग्जाम की दृष्टि से भी ये सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको देखें और इनकी एक्सरसाइज करें बार बार। ठीक है, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।